वर्ष 1948 में स्थापित दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी है, जो अनुशासन, नेतृत्व और अटूट देशभक्ति जैसे मूल सिद्धांतों के साथ युवाओं को प्रशिक्षित करने में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। पिछले 7 दशकों में एनसीसी को राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका पर अति गर्व है। इसने लाखों एनसीसी कैडेटों के चरित्र को दिशा देने, कर्तव्य की भावना पैदा करने और हमारे देश के भविष्य के लिए नेतृत्व को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एनसीसी कैडेटों के लिए शिविर प्रशिक्षण का सबसे रोमांचक और सार्थक हिस्सा है, जिसमें कैडेटों को एनसीसी की खूबियों के बारे में जानकारी मिलती है। शिविर विभिन्न स्तरों पर आयोजित किए जाते हैं, जैसे यूनिट, ग्रुप मुख्यालय, निदेशालय और गणतंत्र दिवस आरडीसी शिविर। प्रत्येक एनसीसी निदेशालय राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस समारोह के लिए राज्य और संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने और आरडी बैनर प्रतियोगिताओं और एनसीसी आरडी शिविर के विभिन्न समारोहों कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए एक दल भेजता है। एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर दिल्ली के लिए कैडेट्स के चयन हेतु गाजियाबाद ग्रुप के तत्वाधान में पतशील बालक इंटर कॉलेज नोएडा में शिविर चलाया जा रहा है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के 165,000 कैडेट्स में से चुने हुए 600 कैडेट्स विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं। इस शिविर के दौरान अंतर ग्रुप प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, जिसमें प्रतिष्ठित गणतंत्र दिवस शिविर के लिए कैडेट्स का चयन होता है। इस प्रतियोगिता के दौरान परेड, समूह गान, समूह नृत्य, लघु नाटिका और फ्लैग एरिया प्रतियोगिता में कैडेटों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फ्लैग एरिया प्रतियोगिता का थीम है मैं आत्मनिर्भर भारत यूपी डिफेंस कॉरिडोर। इस उपलक्ष्य पर दिनांक 19 नवंबर 2024 को मेजर जनरल विक्रम कुमार एडीजी एनसीसी निदेशालय उत्तर प्रदेश ने कैंप में आकर सभी चयनित कैडेटों से बातचीत की और उनकी प्रतिमा को सराहा। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि एनसीसी ने सामाजिक विकास, आपदा राहत, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सेवा जैसे विभिन्न पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेकर सामाजिक ताने बाने पर गहरी छाप छोड़ी है। उन्होंने बताया कि एनसीसी समाज और राष्ट्र निर्माण में भावी योगदानकर्ताओं को दिशा प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। हम कैडेटों को देश का अनुशासित नागरिक बनाने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में 80 से 90 हज़ार एनसीसी कैडेट अतिरिक्त संख्या बढ़ाने को सहमति दी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर एनसीसी बहुत ही लोकप्रिय है। एनसीसी कैडेटों को ट्रेनिंग के अलावा और भी मौके मिलते हैं, जैसे डेजर्ट सफारी, आर्मी अटैचमेंट कैंप, एडवेंचर एक्टिविटीज, जिसमें कैडेटों के व्यक्तित्व का निखार होता है। वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश में 25,000 अतिरिक्त N0C0C0 कैडेट भर्ती किए जाएंगे और अगले 8 सालों में 90,000 अतिरिक्त कैडेट्स भर्ती किए जाएंगे। इस बार 1857 स्वतंत्रता संग्राम की याद में उत्तर प्रदेश में एक साइकिल रैली कराई जाएगी, जो कि उन सभी जगहों से गुजरेगी जहां 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। मेजर जनरल विक्रम कुमार ने बताया कि नोएडा गाजियाबाद क्षेत्र में 8,757 कैडेट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एनसीसी की मांग बहुत बढ़ गई है, इसलिए एनसीसी में एक्स सर्विसमैन की भर्ती की जाएगी, जिसमें से 25 जेसीओ व 47 एनसीओ की भर्ती हो चुकी है। क्या तैयारियां हैं जिसके लेकर लोग जो बच्चे हैं एनसीसी से जुड़े हैं, तो आपका क्या टारगेट? सबसे पहले तो आप एनसीसी का मकसद जानते हैं। एनसीसी का मकसद है कि देश की युवा पीढ़ी का सशक्तिकरण करना, जिससे कि आगे चलकर देश के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकें। वो एनसीसी का रोल है। एनसीसी का रोल अमूमन हम समझते हैं कि हम इनको फौज के लिए तैयार कर रहे हैं। फौज के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, हम इनको देश में अपना योगदान करने के लिए तैयार कर रहे हैं, भले ही किसी भी फील्ड में ये जाना चाहें। और उसका वो करने के लिए हमारा एनसीसी का मकसद है इनको 4 चीज़ों से सशक्त करना है। एक है फिजिकल फिटनेस, चुस्त दिमाग, आला दर्जे की ट्रेनिंग और डिसिप्लिन। ये 4 पिलर्स हैं जिन पे हम चाहते हैं कि ये हमारा देश का जो युवा है अपने भविष्य का निर्माण कर सके, और जब अपना भविष्य का बढ़िया निर्माण करेगा तो देश के निर्माण में भी अपना अपना योगदान देगा। और एनसीसी को और पॉपुलर बनाने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी एनसीसी डायरेक्टरेट देश का सबसे बड़ा डायरेक्टरेट है। हमारे पास 11 ग्रुप से 110 बटालियन है और लगभग आज की डेट में 1,65,000 हमारे कैडेट की स्ट्रेंथ है। और युवा पीढ़ी का एनसीसी की तरफ रुझान देखते हुए प्रधानमंत्री जी और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने एनसीसी के एक्सपेंशन प्लान की तरफ अपनी सहमति दी है। और इसके चलते अगले 10 साल में यूपी एनसीसी निदेशालय में लगभग 80 से 90 हज़ार एडिशनल वैकेंसीज क्रिएट होनी है, जिसका काम अभी शुरू हो चुका है। तो इस साल में करीब 13,000 एडिशनल वैकेंसीज हमने अभी दी हैं कि उसको। और आपको बताते हुए मेरे को खुशी हो रही है कि इसमें डिमांड है, और अभी भी 13,000 वैकेंसी एडिशनल देने के बाद भी इंस्टीट्यूट्स वेटिंग लिस्ट में है एनसीसी के लिए। तो एनसीसी की जो पॉपुलैरिटी है वो तो है कैडेट्स में, क्योंकि इनको खाली हम
आपने देखा इन्होंने ड्रिल कर रहे थे, ये सब कर रहे थे। खाली उसके अलावा इनको जो जो रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ कराते हैं, इनको एडवेंचर कैंप्स के लिए ले जाते हैं, इनको स्किल डेवलपमेंट कैंप्स के लिए कराते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये सब कराते हैं। तो ये सब देखते हुए कैडेट्स का रुझान है। और आने वाले समय में मैं सोचता हूँ कि एनसीसी ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, भले ही वो स्कूल्स हों, इंटर कॉलेजेस हों या कॉलेजेस हों, ज़्यादा से ज़्यादा में एनसीसी होगी और इससे देश का भला ही होगा आगे चल के। तो सर 80 के जो वैकेंसी आप बता रहे हैं, कब तक फिलअप करने के लिए कुछ करना है? क्योंकि आप ये 13,000 बता रहे जो 80,000 वैकेंसीज हैं ये फेज वाइज एब्जॉर्ब होंगी। तो इस पहले चरण में इस 2 साल में, मतलब 2024-25 और 25-26 में लगभग 25,000 वैकेंसी हमने एब्जॉर्ब करनी है, जिसमें से फेज 1 में कितनी है? फेज 1 में अबाउट 10,000 वैकेंसीज हमने फेज 1 में एब्जॉर्ब करनी है और बैलेंस फेज 2 में एब्जॉर्ब करनी है। क्योंकि जो हमारा एनसीसी का जूनियर डिवीजन की ट्रेनिंग 2 साल की होती है, सीनियर डिवीजन की ट्रेनिंग 3 साल की होती है। तो इस तरीके से हम इसको 2 साल में ये वैकेंसी एब्जॉर्ब करेंगे, और जब ये वैकेंसी एब्जॉर्ब हो जाएंगी तो अगले हमें और वैकेंसी रिलीज होंगी। तो ऐसा करते हुए अगर आज की डेट में हमारी 1,65,000 के करीब वैकेंसीज हैं, तो करीब 2.5 लाख वैकेंसीज हो जाएंगी हमारी यूपी एनसीसी डायरेक्टरेट की करीब 8 साल के बाद। अभी सर हम नोएडा ग्रेटर नोएडा की बात करें, गौतम बुद्ध जहाँ पर है, एजुकेशन हब है, यहाँ पे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एनसीसी को लेकर शायद 1-2 स्कूल कॉलेज ही जुड़े हुए हों। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास, जहाँ तक हमारे पास जो गाजियाबाद ग्रुप है, जो नोएडा ग्रेटर नोएडा के इलाके में, हमारा निदेशालय लखनऊ में है जी, और देश के तमाम 75 डिस्ट्रिक्ट जो हैं प्रदेश के, हर डिस्ट्रिक्ट में एनसीसी है जी। और इस एरिया में एनसीसी की ट्रेनिंग एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करने के लिए गाजियाबाद ग्रुप है। गाजियाबाद ग्रुप के अंदर ही कम से कम 10 से 11 बटालियन है। हर बटालियन में कम से कम मेरे ख्याल से 15 से 20 इंस्टीट्यूशन होंगे। तो अगर आप कह रहे हैं 2-3 में है तो आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। गाजियाबाद में भी गए थे पहले, जो हम मोटे अनाज वाले बारे में चलते थे, हाँ, तो उसमें खुद देखा था मैं भी कई। हाँ, तो कम से कम हर बटालियन 13 से 14 इंस्टीट्यूट्स देख रही है। तो आप लगा लीजिए कम से कम 100 से ऊपर इंस्टीट्यूट्स को गाजियाबाद। तो सर वो गाजियाबाद में, मैं नोएडा ग्रेटर नोएडा के जो अपने गौतम बुद्ध नगर है, तो ये पूरा इलाका गाजियाबाद ग्रुप के अंडर आता है ना। गाजियाबाद ग्रुप गाजियाबाद में लोकेटेड है। पूरी, मैंने आपको बताया 75 डिस्ट्रिक्ट है। 75 डिस्ट्रिक्ट में एनसीसी ट्रेनिंग कराने के लिए मेरे पास 11 ग्रुप है। एक ग्रुप गाजियाबाद में है, एक ग्रुप अलीगढ़ में है, एक ग्रुप आगरा में, एक ग्रुप बरेली में, एक ग्रुप मेरठ में, एक कानपुर में, एक लखनऊ में, 2 वाराणसी में, एक गोरखपुर और एक प्रयागराज में। तो ये 11 ग्रुप्स खाली प्रयागराज या वाराणसी में नहीं बैठे हैं, इनसे हर ग्रुप के नीचे 10-10, 11-11 बटालियन हैं जो पूरे इलाके में। तो गाजियाबाद में कितने बटालियन है सर अपने पास? गाजियाबाद में 10 बटालियन।